गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में, कॉर्पस ब्लॉग में। आज शुरुआत हो रही है मेरी आयना के स्कूल से। आयना की आज पीटीएम है, देखते हैं क्या शिकायत मिलती है। हम आ चुके हैं आयना के स्कूल, अंदर एंट्री करने वाले हैं। आयना, कैसा फील हो रहा है आपको? क्या क्या शिकायत मिलेगी बताओ? कुछ नहीं, चलो देखते हैं क्या शिकायत मिलती है। हम आयना की क्लास में बैठे हुए हैं, पीटीएम चल रही है आयना की। आयना, क्या लग रहा है आपको, शिकायत होगी आपकी? है? नहीं होगी। आयना बोली मेरी शिकायत नहीं होगी। एक शिकायत, एक डंडा। डंडा तो मेरे पास आता ही नहीं है, डंडा आने से कुछ शर्मा देता है। अच्छा, मुझे आना ही नहीं है। डंडा लगता है आयना से। तो फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है, आयना की कोई शिकायत नहीं हुई है ना। पता नहीं, मैं घर जाके बोलूंगी, लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। हाँ। बड़ी बेइज्जती होगी। अच्छा, आयना की शिकायत नहीं हुई है। फाइनली मुझे बहुत खुशी है कि आयना की तारीफ हो रही है। आयना, क्या किया इसने आपने, तारीफ हो रही है आपकी? लगता है मैंने मैम को टीचर डे में पेन बांटी है। नहीं, हिंदी, साइंस और मैथ चारों ने, किसी ने भी शिकायत नहीं करी। बहुत अच्छा लगा मुझे। आयना की पीटीएम हो चुकी है, बस मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड आ जाए फिर हम चलते हैं। देखो, हम स्कूल में मिल चुके हैं और ये आयना आ जाओ और नजर आ जाओ। ये देखो, ये दोनों फ्रेंड है। हाँ, और हम दोनों फ्रेंड हैं। लो, ये छोटा बच्चा नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है छोटू। देखो, मैंने एक यूट्यूब तैयार कर दिया अपने घर पे, अपनी चाची। दूसरी ये तैयार कर दी है मैंने। अब आप भी किसी और को सिखाना। फिर मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ा सा मुझे एक जगह और काम है, 10 मिनट बाद रुक के फिर मैं जाऊंगी। देखो, नानी कर रही है सेवा और ये खा रही है खाना। नानी क्या खाना खाने आई थी, स्कूल से भूख लगा है इसको। और नाना देखो मशीन चला रहे हैं, नाना आज भी सिलाई कर रहे हैं। नानी की सेवा कर रही है बेटी की, है बेटी की। खा ले आना, खाना खा ले। क्या कह रही वो बहन? अरे दाली मत तोड़ बेटा, तोड़ लो, नींबू मांग लिया करो, ऐसे मत तोड़ा करो। है नींबू चाहिए? आ जाओ, मैं दे देती हूँ। कितने नींबू चाहिए? आओ। देखो, बहुत देर से आवाज आ रही है मुझे, चे बच्चे क्या कर रहे हैं, नींबू तोड़ रहे थे। कहाँ रहते हो? टहल पे। मम्मी ने मंगाया नींबू है तो मुझसे मांगे क्यों नहीं? ए, सब लोग बांटना, ठीक है? नहीं तो एक को एक मिले नहीं, किसी पे किसी भरना चाहिए तो नहीं करना। बेटा दिखाओ, 2 4। सबसे कम किस पे है, जल्दी बताओ। इस तुम पे कितने हैं? मुझसे अच्छा, भाई है 6। ये मेरा भाई है। ये तुम्हारा भाई है, तुम पे ज्यादा हुआ है। इसके भाई, ये दोनों भाई बहन है। हाँ। इसको और तो चलो तुम लोग, या अब मैं गिराऊंगी, अब ये लेगी, बस तुम नहीं लोगे, ठीक है? ले मेरा, पता है आपको? क्या नाम है? देखो, मैं पेन निकालू, पेंसिल में बताती हूँ इसको। अब बच्चे, चलो बाय बाय, ठीक है? मैं सो रही थी, मेरी नींद लग गई थी, आवाज आ रही थी मुझे, बहुत देर से आवाज आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही, समझ नहीं आ रहा। जब मैं आई ना, बाहर देखा मैंने तो डाली हिल रही थी नींबू की। इतने सारे बच्चे, 6-7 बच्चे थे, एक को एक गोदी में लिया, वो नींबू तोड़वा रहा था। मैंने देखा ना तो कुछ तो डर गए, कुछ भाग गए, कुछ वहीं खड़े रह गए। अरे आंटी, कैमरा वीडियो बन रही है। मैं चाहती थी बच्चों को डांट के भगा भी सकती थी, लेकिन मैंने नहीं, ना ही भगाया उनको, ना ही डांटा, बल्कि सबको बहुत सारे नींबू दिए। बच्चे, पता है ऐसी हरकत हम भी करते थे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ऐसी हरकत है ना हम भी करते थे। ये नींबू, कहीं अनार दिख गए रास्ते में, तो ये बचपना जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई बच्चों को देख के, इतने सारे बच्चे नींबू की खुराक में लगे। कुछ 2 भाई थे साथ में, कुछ भाई बहन थे। तो मैंने पहले सबको देखा कितने कितने नींबू मिले। पहले तो मैंने पेट से गिराए, सबने उठाए। मैंने देखा किसको कितने मिले, जिसपे कम थे मैंने उसको तोड़ के और दिए। लड़की बेचारी एक ही थी, आंटी हम मुझको कम मिले हैं, चलो बेटा मैं तो भी ले ले, तो उसको भी दे दिए मैंने। आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, शिवपुरी की रहने वाली थी। मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग देखा था ना, तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन जो उसके साथ घटना घटी ना, पहला पति खत्म हुआ सूरज,
दूसरा पति राजवीर। राजवीर तो मुझे राजवीर और सपना की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खुश थे। उसका एक 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 मूवमेंट, एक एक ब्लॉग मैंने देखा, वो किस तरह से उसको साड़ी पहनाता था, मेकअप करता था। और साथ में अंशु जो सपना के मामा ससुर की बेटी थी, उसने अपनी बेटी की तरह रखा उसको। लेकिन पता है मैं कंटिन्यू ब्लॉग देखने लगी थी, लेकिन आप यकीन मानो कि सब घर में सो जाते थे, मैं उसका ब्लॉग देखते रोती रहती थी। और फिर भी मैं मतलब रो रही हूँ, आंसू पहुँच रही हूँ, फिर भी उसका ब्लॉग देख रही थी। दुख होता था बहुत मुझे देख के। लेकिन फिर उसने लाइफ में स्ट्रगल किया, सेट हो गई उसके दूसरे पति राजवीर खत्म होने के बाद। तो चलो मैंने सोचा चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कई ब्लॉग आते उसमें, मतलब रोना। बच्चे जब पापा को याद करते हैं, मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा डॉल लाएंगे, गुड़िया लाएंगे पापा, आरू बोलती थी। तो मुझे बहुत दुख हो जाता। मैंने फिर कुछ दिनों के लिए ब्लॉग देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं सहन कर पा रही थी उसका दुख देख के। लेकिन अभी कुछ 1-2 वीक से जो ब्लॉग चल रहे हैं ना सपना के, स्नैपी गर्ल्स के, तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लड़की इतनी खुश थी अपने पति के साथ, वो पति उसको इस तरह से बिहेव करता, उसका मारता पीटता था। सच में आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गई वो चीज़ देख के। तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और पता है उसकी जो फ्रेंड है ना सीबी लाइफ स्टाइल, में उसको भी काफ़ी टाइम देख चली आ रही हूँ। क्योंकि सीबी का जो ब्लॉग था ना, मैंने सपना के चैनल पर ही देखा था सीबी को। सपना के द्वारा से मैं सीबी को पहचानने लगी थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था कि उसने घर छोड़ दिया है ससुराल से, अपना ग्वालियर में शिफ्ट हो गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है उस औरत के लिए जिसका पति नहीं, दोनों पति चले गए। एक छोटी सी उम्र में 18 साल की शादी हुई थी उसकी, और 22 साल में विधवा हो गई। दोनों पति चले गए उसके छोड़ के। लेकिन चलो ठीक है, पति चले गए, एक घटना में ख़त्म हुआ, दूसरा भी घटना में ख़त्म हुआ। लेकिन परिवार के साथ रहना चाहिए था, परिवार को उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं भाई ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं पता चल कह सकते, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। सपना तुम स्ट्रांग रहो, मैं ये चाहती हूँ। और मैं तो यही कोशिश करना चाहती हूँ, यही बोलना चाहती सपना तुमसे कि कोशिश करो तुम्हारी फैमिली तुम्हें वापस मिल जाए। तुम्हारी जो फैमिली है, तुम अपनी फैमिली में पहले की तरह रह सको, तुम्हारी सासू माँ के साथ, ससुर जी के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में क्या होगा उस लड़की का। अकेली संघर्ष कर रही है, इतना संघर्ष अकेले बिना पतियों के होने के बाद, कोई सपोर्ट नहीं उसका। दोनों बेटियां उसके पास, उसकी बहन भी आ गई है सलोनी उसके पास। लेकिन सीबी ने जो उसकी हेल्प की है ना, थैंक्स सीबी, बहुत अच्छी फ्रेंड हो तुम। आज के समय ऐसी फ्रेंड मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर शिफ्ट हो गई है सपना, तो मुझे उससे मिलना है। मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी उसकी मिलने की। मैं बोलती भी थी कि यार शिवपुरी, अगर कभी भोपाल जाना हुआ ना तो रास्ते में शिवपुरी मिलता है, अगर मुझे दिख जाए, पता मिल जाए तो मैं ज़रूर मिलने जाऊंगी। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है, ग्वालियर में शिफ्ट हो गई। लेकिन मुझे पता करना है ग्वालियर में घर कहाँ पे है। मैं मिलने ज़रूर आऊँगी अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे घर पता चला तो। ठीक है, जेब में चवन्नी नहीं है, घूमने जा रहे हैं दोनों एक से। सही बात है ना। चाची आ गई है तैयार होके, चलो शॉपिंग करके आते हैं। तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड। ये देखो चाची एंट्री कर रही है, ये है विशाल मेगा मार्ट हाटीपुर एरिया का। साइड हो गई। ब्लॉग में नहीं आना। हम खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, देखने आए क्या क्या अच्छा मिलता है। अगर अच्छा लगेगा, वैसे ठंडी हवा तो खा ही सकते हैं, ठंडी हवा तो खा ही सकते हैं वैसे एसी की। कुछ नहीं लेंगे तो कम से कम हवा तो खा ही लेंगे। चाची ड्रेस चाची ट्रायल कर रही हैं, ट्रायल रूम में कपड़े उनको पसंद आए हैं। ये टी शर्ट, लेकिन वो जो ले गई थी वो बड़ी है, थोड़ा सा छोटा साइज ट्राई कर रही है। देखते हैं बनता है तो लेंगी। हमें कुछ पसंद नहीं आया है, पूरा विशाल मेगा मार्ट देख लिया हमने, लिया कुछ नहीं, लेकिन अगली बार जरूर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसे नहीं थे ना, इसलिए ऐसे ही आए थे टाइम पास करने। ये देखो स्पीड इनकी, चश्मा लगा के। ए, बताऊं मैं? हमसे इंतजार कर रहा है। आना, ऐसे नहीं, स्टंट नहीं करने, खड़े आगे आगे देख के। बहुत बुरी गिरोगी।
क्या स्टाइल। ला 10 रुपए, चलो बैठ के आई साइकिल पे। इसे पैसे लो है ना। 10 रुपए दे देगी, जान से मार दूं। मैं आ गई हूँ घर पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कॉर्पस व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट सबको। बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय 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 बाय।